रायपुर के जनता कांग्रेस के संदीप यादव ने नशाखोरी, अपराध, रोजगार, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी व पट्टा वितरण को लेकर अपने विचार पूरब टाइम्स को बताया। साथ ही साथ जनता कांग्रेस के सफर के बारे में बताया। सबसे पहले नमस्कार करत हूँ मैं आप पूरब टाइम्स के संवाददाता मन ला। जनता कांग्रेस के बारे में थोड़ा बताइएगा, जनता कांग्रेस की शुरुआत के बारे में बताइएगा। किसको क्या देख के आप जनता कांग्रेस ज्वाइन किए, क्या अच्छा लगा आपको? मैं सबले पहले आप ला बताना चाहता हूँ कि सन 2008 में मैं माननीय जोगी जी के साथ जुड़े रहा हूँ और वो समय हमन सब कांग्रेस में रहे हैं जोगी जी के साथ। और जब जोगी जी 2016 में पार्टी अलग बनी से तो मैं हाँ जोगी जी के साथ जनता कांग्रेस में शामिल हो गया हूँ। और जोगी जी के विचारधारा, छत्तीसगढ़ के प्रति ओकर प्रेम, वही सब ला देख के मैं जोगी जी के साथ जुड़े रहा हूँ। सर, जनता कांग्रेस के जो चुनाव चिन्ह है हल चलाता किसान, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा मैं। हल चलाता किसान छत्तीसगढ़ ला, जैसे आप लोग पता है कि धान के कटोरा कहे जाते, धान मतलब किसान। और जोगी जी शुरू से किसान प्रेमी, छत्तीसगढ़ के गरीब हित ऐसी, तो जो हमार चुनाव चिन्ह है वो हल चलाता किसान है। हमार जो सिंबल है वो एक कहीं ना कहीं किसान से ही रिलेटेड है और हमार पार्टी किसान हित में काम करने वाला पार्टी है। एकर वजह से हमार पार्टी जो चुनाव चिन्ह है वो हल चलाता किसान छाप है। ही हमार जो माननीय अमित जोगी जी है ओकर प्रत्येक विधानसभा में एक कार्यकर्ता सम्मेलन चलत है, संकल्प सम्मेलन चलत है। सरकार के खिलाफ हमन एक आवाज़ उठात हन, जेकर लिए हमन हर विधानसभा में जाके कार्यकर्ता सम्मेलन करत हन। अभी कुछ दिन पहले हमार रायपुर जिला के रायपुर ग्रामीण में विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन हुई, रायपुर दक्षिण में हुई, रायपुर पश्चिम में हुई। और अभी तक माननीय अमित जोगी जी के लगभग पूरा प्रदेश में 30 से 35 विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन हो चुके हैं। उस कार्यकर्ता सम्मेलन में जनता कांग्रेस क्या फायदा हुआ, कुछ बता सकते सर? बिल्कुल 100% आप देखा था कि कतका भीड़ आवत है। ये कोई पैसा में बुलाए भीड़ न है, ये माननीय अमित जोगी जी ला सुने के लिए आवत है। ये जनता है, हमारे पास ना संसाधन है ना साधन है, कुछ नहीं, फिर भी जोगी जी के बेटा ला आगे बढ़ाना है, जोगी जी के बेटा मुख्यमंत्री बनाना है। सरकार के खिलाफ जनता के प्रति जो आक्रोश है वो वहाँ व्यक्त होते, एकर लिए जनता स्वतः ही वहाँ आवत है। ये हमन बुलान नहीं भीड़ ला। सर, उस कार्यक्रम में कुछ घोषणा किए थे अमित जोगी जी ने, तो उसके बारे में कुछ पूछना चाहूँगा आपसे। हमार पार्टी है घोषणा नहीं करे है, हमार पार्टी है शपथ पत्र जारी करे है, जेमा लिखा है 10 कदम गरीबी खत्म। ओमा हमार जो पार्टी के विचारधारा से रिलेटेड है, हमन छत्तीसगढ़ ला कैसे आगे बढ़ाबो, यहाँ के गरीबी कैसे खत्म करबो, एकर जो ओमा 10 जो मेन मुख्य पॉइंट है वो हमन शपथ पत्र के माध्यम से दे हवन। उस शपथ पत्र में क्या लिखा था या क्या चीज़ है, तो कुछ बता सकते सर? बिल्कुल, वो शपथ पत्र में 10 कदम तो मैं नहीं बताऊँ, और आप शपथ पत्र देख सकते हो। मैं उमक जो मेन मुद्दा है वो बताता हूँ। जैसे हम दारू दुकान बंद करके हम दूध के दुकान खोलबो, प्रत्येक गरीब परिवार ला 5 लाख के 2 BHK मकान बना के देबो, 5 लाख रुपया गरीब परिवार ला रोजगार के लिए देबो। जो छोटे छोटे ठेला गुमठी वाला है, एकर मन के जतका भी कर्जा है वो सब माफ़ कर दिया जाही, ना मन ला कोई टैक्स पटाल नहीं पड़े। ककरो घर में अगर छत्तीसगढ़ में नोनी पैदा होते तो जैसे ही वो नोनी के जन्म होही ओकर खाता में 1 लाख रुपये फिक्स डिपॉजिट कर दिया जाही। तो ऐसे 10 कदम हमारे पार्टी के है जे आप ला शपथ पत्र के माध्यम से देखे मिल जाही। सर, ये तो रहे जनता कांग्रेस के बारे में बात। अभी चुनाव सत्र चल रहे हैं, कुछ दिनों के बाद चुनाव माहौल भी, कैंपिंग चालू हो जाएगा, आचार संहिता लगने वाले हैं, तो जनता कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी, कुछ बता सकते हैं इस विषय में? बिल्कुल, हमन जनता से जुड़े हुए पार्टी। आप जाना था जोगी जी के प्रति कितना प्रेम रही जनता के लिए। पिछले बार तो कांग्रेस के आंधी के वजह से हमन 7 सीट लाइन पर, 7 सीट कम नहीं हो 2 साल के कार्यकाल में, 2 साल ही हो रही हमारे पार्टी बने पर हमन 7 सीट ले आन गठबंधन के साथ। ये बार हमन सरकार बनाबो, अगर सरकार हमन कोई भी कारण से नहीं बना पाबो तो हमारे बिना सरकार नहीं बने। ये हमार जनता कांग्रेस की रणनीति है और लोग उत्साहित है अमित जोगी जी ला अच्छा मुकाम में देखे के लिए, और अमित जोगी जी मेहनत करत है। ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीति है। सरकार ला पट्टा देना रहीतिस तो सन 2018 में सरकार बनिस, जनवरी में पट्टा बांट सकत रहीस, और ये 25% देना मतलब कांग्रेसी मन ला देना है। जैसे आप देखते हो कि वो मन सम्मेलन कराते तो वहाँ युवा मितान क्लब के सब कार्यकर्ता मन ला बलाक भीड़ इकट्ठा कर लेते, वैसने अपन जो कांग्रेसी हो मन ला पट्टा बांटा थे। आप जाक पता कर सकते हो गली में, मोहल्ला में, गांव में, देहात में, वहाँ कोई जो वास्तविक में जो पट्टा हकदार है, गरीब है, ओला पट्टा नहीं मिला थे। वो मन आज भी सड़क के लड़ाई लड़त सरकार के खिलाफ कि हमला पट्टा चाहिए करके। तो ये सिर्फ राजनीतिक स्टंट है। सर, CGPSC घोटाले में क्या बोलना चाहेंगे सर? उग्र आरोप किए थे, तो उस विषय में क्या बोलना चाहेंगे सर? वो घोटाला है, एक ही घर के 7 से 8 लोग, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, आपसे जानना चाहता हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार PSC के पूरा फुल फॉर्म ही बदल दे है, परिवार कमीशन वो बना देला।
श्री टामनलाल सोनवानी के लिस्ट में देखू आप, ओकर भाई, ओकर भतीजा के वाइफ, सब मतलब एक परिवार के 18 लोगन के नाम तो जग जाहिर हो है, पता नहीं वो कतका जन के नाम अंदर में शामिल हुई। तो मोर ख्याल से जो गरीब लइका मेहनत करत थे, जो बिलासपुर जाके कोचिंग करत थे, दिल्ली जाके कोचिंग करत थे, ए ओकर मन के साथ सरासर अन्याय हुआ थे। पीएससी घोटाला ये शिक्षा के बड़े घोटाला है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए। और रहे सवाल बीजेपी वाला मन के बारे में, आप बताए बीजेपी वाला मन भी अपन टाइम में यही काम करत रही से, तो वो मन लत बोले कोई अधिकार नहीं है, मन तो चोर चोर मौसेरे भाई हरे। सर 15 साल उसके पहले बीजेपी शासन राज की है, अभी का 5 साल, पौने 5 साल हो गए कांग्रेस के। इस दोनों में अंतर क्या दिखता है सर? दोनों में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ ये है कि भ्रष्टाचार कौन ज़्यादा करही, लूट मार कौन ज़्यादा करही, यही सब चलत है। अगर कांग्रेस सरकार में दम रीतिस और सही में गरीब ही तैसी, छत्तीसगढ़ ही तैसी रीतिस, तो आज भाजपा के कम से कम 25 से 30 जन आदमी जेल में रीतिस। आप एक जन के नाम बताओ जो जेल गए हुई? कोई जेल नहीं गए। तो ये तो काम में कोई अंतर नहीं है दोनों के। हाँ, बस ये है कि ए मन दारू में लूटा थे, तो मन कोयला घोटाला कर रही, यहू मन कोयला घोटाला करा थे, बस यही सब चला छत्तीसगढ़। सर जैसे आपकी जनता कांग्रेस सरकार आप बनाती है, तो शराबबंदी को लेकर क्या कर पाएगी सर, कुछ बता सकते हैं? 100% हम शराबबंदी करबो। हमार पार्टी शपथ पत्र जारी करे है, अगर हम पूरा नहीं करबो तो आप कोर्ट जा सकते हो, 2 साल के सजा हमारे माननीय अमित जोगी जी हो सकते। हाँ, हम शराब के दुकान के जगह दूध के दुकान खोलबो। सर जैसे कि हमारे युवा बहुत सारे नशे के तौर में जा रहे हैं, आप तो देखते जाओगे, बच्चे भी उसमें शामिल हैं। तो देखा जाए तो हमारा जो फ्यूचर है युवा, रोजगार नहीं मिलने के कारण या नशीली पदार्थ आसानी से मिलने के कारण, तो शासन प्रशासन को कड़ी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, या प्रशासन को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल, सरकार आप देख सकत हो, जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी दारू बंद के बारे में सवाल करबे तो वो का बोलते थे, पीना छोड़ दे। तो आप पहले बंद तो करो। और जब युवा मन ला रोजगार नहीं मिली, काम धंधा नहीं मिली, तो वो अपन घर खर्च कहाँ से चलाही? तेकरे से ती दुनिया भर के महादेव ऐप, सट्टाबाजी, ये सब हमारे छत्तीसगढ़ में आजकल आम बात हो गए। कई जन युवा मन सुसाइड कर लेते। आप ले याद हुई मुख्यमंत्री निवास के सामने हरदेव सिन्हा नाम के एक युवक है, सीएम हाउस के सामने आत्महत्या कर दिस, रोजगार मांगत मांगत। सीएम का करिस, ओला पागल घोषित कर दिस। तो ये हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री काम करत है। और मोर ख्याल से हमारे छत्तीसगढ़ में शराबबंदी तत्काल लागू होना चाहिए। सर हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? जैसे कि अभी कुछ दिनों विधानसभा सत्र चुनाव है, हमारे युवा फ्यूचर है आने वाले, और ज़्यादातर युवा ही साथ देते हैं ज़्यादातर चुनाव में, हर पार्टी में ज़्यादातर युवा ही आगे रहते हैं। बिल्कुल। तो उस विषय में क्या बोलना चाहेंगे, जैसे कि सामाजिक क्षेत्र में, और अभी विधानसभा सत्र चुनाव है, क्या बोलना चाहेंगे सर आप? मैं युवा मन से यही कहना चाहता हूँ कि हमार पार्टी है 95% आरक्षण के घोषणा करे, घोषणा नहीं शपथ पत्र जारी करे है कि हर सेक्टर में हमार छत्तीसगढ़ के जो युवा है वो मन ला 95% रोजगार के अवसर प्रदान करे जाही। ओकर बाद जो बची 5% ओमा दूसर प्रदेश के मन ला मौका दिए जाही। तो मोर यही निवेदन है कि अपन भविष्य ला ध्यान में रखते हुए, अपन परिवार के फ्यूचर ध्यान में रखते हुए आप मन जनता कांग्रेस ला चुनो, और एक बार पढ़े लिखे और योग्य उम्मीदवार माननीय अमित जोगी जी के सरकार बना के देखना चाहिए।